आधार कार्ड की आईडी जो व्यक्ति बनवाना चाहते हैं, आधार कार्ड की आईडी बनवाना चाहते हैं, उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्रैक करना रहता है और उस क्रैक करने के लिए कुछ क्वेश्चन आते हैं। 50 नंबर का पेपर रहता है, करीबन 20 नंबर उसमें लाके पास होना पड़ता है, तब आपको आधार कार्ड का बनाने की आईडी मिल पाती है। तो अपन लोग इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं ऑल टोटली जितने भी क्वेश्चन आते हैं, करीबन 500 के ऊपर क्वेश्चन होंगे, जिसके कई टॉपिक हैं, टॉपिक दिए गए हैं कि इन टॉपिकों से ये वाले मतलब ये आपको पढ़ना है। तो अगर आप पूरे टॉपिक पढ़ सकें, मैं आपको टॉपिक दिखाई दे रहा हूँ जो इससे बाहर नहीं आएगा, कुछ भी एक अक्षर भी बाहर नहीं आएगा, मैं दिखाई दे रहा हूँ। देखिए ये है टॉपिक, पहला ये टॉपिक है, दूसरा ये रजिस्ट्रार वाला ये टॉपिक है, एजेंसी नामांकन, ऑन बोर्डिंग नामांकन, एजेंसी और नामांकन कर्मचारी, आधार नामांकन अध्ययन प्रक्रिया, ये सब टॉपिक दिए गए हैं और इन्हीं पर आप पूरे ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं या फिर इनके बेस पे पूरा आपको पढ़ना है और इसी से पेपर आता है। कैप्चर जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक विवरण है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब कुछ 7 8 ये और एक टॉपिक और है, 9 टॉपिक है टोटल। और मैं 9 टॉपिक के आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ये 9 टॉपिक हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना है, ये 9 टॉपिक हैं। तो 9 टॉपिक हैं, इनकी में अपन लोग ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहला ऑब्जेक्ट। देखिए पहला जो है वो आता है, पहला ऑब्जेक्ट आता है कि आधार जो अधिनियम 2016 पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की। तो किसने किया था, तो भारत सरकार ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, 2016 में की गई थी, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो UIDAI है, इलेक्ट्रॉनिक और सीप्रो मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया। तो ये कब किया गया था, वैधानिक के रूप में 12 जुलाई 2016 में स्थापित किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है UAID जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो इसके लिए UIDAI इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसका डी ऑप्शन मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका PDF आप मेरे इस नंबर पर ले सकते हैं, 62 32 28 68 16। इस पे नंबर पे आप इसका पूरा PDF ले सकते हैं, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है UAIDAI क्यों बनाया गया। तो ये क्यों बनाया गया था, इसका दोनों सही हैं। ये पहला डुप्लीकेट और नकली पहचान पत्र खत्म करने के लिए मजबूत तकनीकी प्रदान करना और ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे आसान लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। तो इसका A और B दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसीलिए आधार कार्ड बनाए जाते हैं पहचान के लिए। एक और पहचान दस्तावेज बनाने के लिए, क्योंकि इसके अलावा कई पहचान पत्र थे, तो इसका पहला और दूसरा मतलब डी ऑप्शन इसका सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसी से पूरे क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा जो पेपर हैं, अपन पेपर भी देखेंगे जो अभी हुए हैं, किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये 5वां क्वेश्चन है, आधार नामांकन अधिनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ। तो ये जो अधिनियम है 2016 कब पारित हुआ और किसने पारित किया। तो पारित किया गया था 14 सितंबर 2017 को, 12 सितंबर 2017 को, और भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि आधे से ज़्यादा के डी ऑप्शन ही है। तो आपको एक ये भी ट्रिक हो सकती है कि अगर नहीं बनता तो डी ऑप्शन तो लगाना है। अगला क्वेश्चन ये 6वां क्वेश्चन है, आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से क्या मतलब है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी कराने का उद्देश्य यही इसका है। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही है। तो आप देख सकते हैं इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है। तो उसको प्रक्रिया को कहा जाता है नामांकन। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
8वां ऑप्शन देखेंगे, नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था, तो उसे संस्था को रजिस्ट्रार कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है, तो उसे कहते हैं नामांकन एजेंसी। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सत्यापनकर्ता प्रमाणनकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए द्वारा नियुक्त कार्मिक है, तो उसे रजिस्ट्रार। इसका 3 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां प्रमाणित ऑपरेटर द्वारा आधार नामांकन कार्य किया जाता है, तो उसे कहा जाता है नामांकन केंद्र। आधार नामांकन केंद्र या आधार सेंटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन केंद्रों पर नामांकन प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है, तो वह नामांकन पर्यवेक्षण। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। 13वां क्वेश्चन देखिए, वह निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षण और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन अद्यतन प्रक्रिया का संचालन करते हैं, तो करती है नामांकन एजेंसी। 14वां क्वेश्चन है, ऑपरेटर की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है, तो जो ऑपरेटर अपन लोग हैं इनके लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है वो परीक्षा और प्रमाणन एजेंसी द्वारा की जाती है। ऑप्शन तीसरा सही है। देखेंगे 15वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान कराने की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है, तो वो है परिचयकर्ता। इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला है, आधार नामांकन या अपडेट कौन करता है, तो कौन करता है, एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीनों और 182 दिन उससे अधिक अवधि में भारत में रहा हो। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आया है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका ये दूसरा ऑप्शन सही है। अब इसका 17वां क्वेश्चन देखेंगे, तो ये है नामांकन पहचान संख्या। नामांकन के समय निवासियों की आवंटित एक संख्या क्या होती है, जो दिया जाता है संख्या, वो कितने नंबर की होती है, तो होती है 15 नंबर की, और आधार संख्या होती है 12 नंबर की। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको 15 लिखा मिल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे मिलता है 28, तो लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 28। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो PDF डायरी है उसमें 15 दिया गया, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपरों में। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यही पेपरों में आएगा, तो इसको छोड़ना नहीं है। निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन के लिए आवेदन तारीख से पहले 12 महीने में फिर एक स्थान दिया गया है, दिन या उससे अधिक की अवधि में भारत में रह रहा हो। कितने दिन पहले रह रहा हो, 182। आपको 180 भी लिखा मिल जाएगा, तो आपको 180 82 वही है, ठीक है। तो लेकिन अगर जब ऑप्शन में ना हो 82 नहीं, 82 ही करेक्ट है। ये एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों के लिए किस नंबर पर कॉल कर सकता है, तो वह 1947, इसी दिन आज़ाद हुआ था देश।
इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण आधार विशिष्ट है, क्योंकि क्योंकि ये दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या प्रदान नहीं करता। इसका ऑप्शन ए सही है। तो ए ऑप्शन पे आप करेक्ट आंसर लगा देंगे। इक्कीसवां क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें से निम्नलिखित में से नामांकन सेटअप के लिए मतलब आधार अपडेट करने के लिए क्या जरूरी नहीं है पूछा है। तो कंप्यूटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, आइरिस स्कैनर ये जरूरी है, लेकिन बम डिटेक्टर जरूरी नहीं है। इसका आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा आधार के बारे में सही नहीं है। तो आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। आपको अधिकतर ऑप्शन ही याद करके जाना जो ऑप्शन सही है। ऐसे याद करके नहीं जाना कि पूरे ऑप्शन आप देखें, क्योंकि वहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। तो अपने 22 क्वेश्चन खत्म हुए। अपन चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर। निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 3-4 बार पेपरों में आ चुका, जो अभी हो चुके हैं। तो अपने को देखिए, ये दो, दूसरा और तीसरा उंगलियों के निशान होने चाहिए या फिर आँख की पुतली आ जाए, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, मतलब ये करेक्ट है। बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है आपका कि दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो आधार के बारे में क्या है कि आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अभी पेपरों में यही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और इन्हीं के साथ जाना है। पहला क्या है, संख्या निवासी को आधार सूचित करने का दस्तावेज है। आधार सूचित करने का दस्तावेज है निवासी की, तो इसका सही हो जाएगा, हाँ है। अगला क्वेश्चन है 26वां कि आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाता है। नहीं, इसका ये झूठ हो जाएगा। देखिए, ठीक है, आधार। अगला 27वां, आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन 180 दिन में भारत में कर रहे हैं। मैंने कहा था 180 या 182 आ जाए, सही है इसका। तो आपको 180 182 आ जाए, लगा देना सही। अगला ये 28वां क्वेश्चन, और ये वाला टाइप जो है ये मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा। UAIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकरण करने के लिए डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हैं 28 क्वेश्चन आधार परिचय से। 19वां क्वेश्चन है आधार 15 अंकों की संख्या है। तो इसका आंसर गलत है, आप झूठ हो जाएगा, क्योंकि आप देख के बताइए कितने अंक का होता है। अगला लेसन शुरू अपना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनाने के योग्य है। तो वो है कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाला संस्था, मंत्रालय, राज्य बना सकता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा इसमें है कि जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो रजिस्ट्रार द्वारा क्या नहीं किया जाना चाहिए,
तो आपका हो जाएगा आधार नामांकन अपडेट द्वारा, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी अन्य प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग करें, मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर लिस्ट में आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, उसका उपयोग करके अपडेट करें। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, आधार जो अपडेट के लिए निर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए, तो 2016 के अधिनियम की आचार संहिता का उपयोग करना चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है एजेंसियों के आवेदन का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों का नामांकन एजेंसियों के रूप में सूचीबद्ध करता है, तो इसका ऑप्शन है रजिस्ट्रार और UAIDAI। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पेपरों में आता है। अगला क्वेश्चन है कि जो रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी होती है, दो सभी होती हैं, आधार नियम का पालन करना, ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही था, छठवां क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति या संस्थान जो है निम्नलिखित में से एक नामांकन एजेंसियों बनाने का पात्र होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार UAIDAI जो वेरीफाई नामांकन एजेंसियों के लिए उत्तरदायी हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ये आता नहीं क्वेश्चन। अगला सातवां जो क्वेश्चन है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण सातवां क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर का। तो क्या है कि निम्नलिखित मापदंडों में से किस व्यक्ति को पर्यवेक्षण की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहिए, तो उसका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका पांचवा, बेसिक कंप्यूटर में प्रमाण पत्र होना आवश्यक नहीं है, तो इसके 10वीं पास हो, 18 उम्र हो, आधार नंबर हो, और जैसे अपना ही बनना है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं कह सकते, बाकी आ सकता है। तो क्या है कि जो ई पर्यवेक्षण है के रूप में उसके भूमिका शुरू करने के पहले निम्नलिखित में से एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए, तो स्थानीय भाषा, कीबोर्ड और साथ में नियंत्रण सहज होना चाहिए, मतलब बोल पाए स्थानीय भाषा के तौर पे, जैसे वहाँ स्थानीय भाषा बोली जाती है। अगला जो क्वेश्चन है 19वां है कि निम्नलिखित में से नामांकन केंद्र में परीक्षण आधार ग्राहक साथ लैपटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है, तो इसके लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक, मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन हुए इसके, और 29 उस साइड कर चुके थे। 20वें क्वेश्चन में परिवेक्षण जो होता है, नामांकन एजेंसियों के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना बोर्डिंग फॉर्म जमा कराना होता है, जो बाद में इस फॉर्म का सत्यापन के लिए निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्राधिकरण के क्षेत्र कार्यालय। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो है आपका 11वां क्वेश्चन, और 11वां क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर परिवेक्षण ऑन बोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑपरेटर सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका हो और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12वां जो क्वेश्चन है वो है परिचयकर्ता
आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्र करना चाहिए। तो कौन सी एक जानकारी को एकत्र करनी चाहिए, जो दिए गए सभी विकल्प, मतलब परिचयकर्ता के अच्छा हस्ताक्षर आप करा लें, अंगूठे के निशान ले लें, आधार संख्या ले लें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि परिवेक्षण, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये परिवेक्षण यह भी निश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक में कम से कम एक बार समकालीन होना चाहिए। तो वो 10 दिन के समकालीन होना चाहिए। 24वां क्वेश्चन जो है आपका वो है कि जो परिवेक्षण है निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से परिवेक्षण को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई नामांकन पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। तो इसका है गलत, नहीं देनी चाहिए। 17वां क्वेश्चन है कि नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो ये है, इसका है सी ऑप्शन, निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र आ जाए। 18वां क्वेश्चन देखेंगे और 19वां क्वेश्चन कि निम्न क्रियाओं कौन सा परिवेक्षण को दिन के अंत में करना चाहिए। तो उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें, प्राधिकरण को भी मेल भेजें। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक परिवेक्षण नामांकन केंद्र पर कार्य की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नामांकन संचालन और डेटा गुणवत्ता के द्वारा। ये 20वां और 21वां क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद कल और देखेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन होता है। तो इसका ऑप्शन सी है, नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादन करने के लिए एक नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित व्यक्ति। ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। एक व्यक्ति को ऑपरेटर पर्यवेक्षक भूमिका निम्नलिखित में से कौन मापदंड है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्ति को पर्यवेक्षण प्रमाण एजेंसी प्राप्त होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका सही है।